प्रत्याशी राहुल मक्कड़ के घर पे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं, तो आप क्या संकेत मानते हैं कि जो आपकी जो टिकट के लिए दावेदारों की जो दौड़ है उसमें एक चेहरा और जुड़ गया? जो नया नेता कोई भी आएगा वो पहले वर्किंग करेगा, फिर टिकट की लाइन में लगेगा। अब भी आपकी फूट तो लगातार दिखाई दे रही है। कोई फूट नहीं है, अलग अलग यात्राएं चला रहे हैं आप, कोई आपके यात्रा रिपोर्ट में। अलग अलग नहीं है। एक मिलना चाहिए सम्मान तेलूराम जांगड़ा जी को, क्या खुश है आप उस सम्मान से? टाइम पे कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से अड़के खड़े हो गए कि मेरी वाइफ यहाँ से विधायक है। बस मैसेज नहीं था, मैसेज नहीं था, मैसेज नहीं था। न्यूज़ फेयर के सभी दर्शकों को नमस्कार और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज फिर एक बार मैं एक चेहरे को सामने लेकर आ रहा हूं जो अपने आप को टिकट के प्रबल दावेदार मानते हुए, और ऐसा नहीं है कि उनकी जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं झूठी है। अभी पार्टी ने जो एक इतनी अहम जो एक जिम्मेवारी उनको सौंपी गई, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरे साथ जुड़े तेलूराम जांगड़ा जी के बारे में। तेलूराम जी नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके सभी न्यूज फायर देखने वाले सभी दर्शकों को बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने जैसा अभी स्टार्टिंग में ही कहा कि आप टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं, आप अपने आप को कितना दावेदार मानते हैं या मैं ही कह रहा हूँ? देखिए, दावेदार तो मानते ही हैं भाई, चुनाव का किसकी इच्छा नहीं होती जी। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी में जो भी साथी टिकट मांगने वाले उनको शुभकामनाएं देता हूँ। किसी को एक को मिलेगी और जिसको मिलेगी उसके सभी साथी मिलके उसकी मदद करेंगे, उसको चुनाव जिताएंगे। अभी क्या जिम्मेवारी भी आपको कोई नई सौंपी गई है पार्टी हाईकमान के द्वारा? बताएं कौन सी जिम्मेवारी है? मुझे एक चुनाव वर्किंग कमेटी है जो हरियाणा की, उस कमेटी में मेंबर लिया गया है, और एक वे पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसका मेंबर। दो तो कमेटियों में मुझे मेंबर। अगर मैं हंसी हल्के की बात करूं तो क्या सिर्फ आपको ही वो जिम्मेवारी सौंपी गई है? नहीं, हमारे आदरणीय नेता हैं किरण मलिक जी, उनको मैनिफेस्टो कमेटी में मेंबर बनाया गया है। वो भी मैनिफेस्टो कमेटी में मेंबर बना है। क्या क्या हमने मैनिफेस्टो में डालना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं उसके बारे में। कहीं ये वो बच्चे वाला झुंझुना तो नहीं पकड़ा दिया कि ये देखो जी हम टिकट तो किसी और को दे रहे हैं, तेलूराम जी आप ये झुंझुना पकड़ो, रूसना मत? नहीं, हम तो वैसे भी नाराज नहीं होंगे, रूसेंगे भी नहीं। जिसको टिकट हाईकमान जो आदेश करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे जी। और झुंझने वाली कोई बात नहीं है। पार्टी का काम करना है, पार्टी का वर्क करना बहुत जरूरी है। जब तक हम पार्टी का वर्क ही नहीं करेंगे तो कैसे जीत पाएंगे। अगर मैं बात करूं, पार्टी का आपने जिक्र किया, कितने सालों से आप लगातार आप सेवाएं पार्टी में दे रहे हैं? राजनीतिक अपना जो करियर है उसका आगाज कहाँ से हुआ और बताएं कितना टाइम आप इसको पार्टी को दे चुके हैं? देखिए, मैं सन 90 में राजनीतिक में आया था। मैं एक गरीब से परिवार का, मेरे फादर का की डेथ सन 81 में हुई थी जी। बचपन में जब मैं यहाँ बाटोल गांव में पढ़ता था, बाटोल जाटान में, वहाँ से पढ़ के मैं हांसी में आया। मैंने वेल्डिंग का काम किया। अच्छा, आपने वेल्डिंग खुद अपने हाथों से वेल्डिंग की? हैरो, ट्राली, घोड़ी, कल्टीवेटर, बिजाई मशीनें, जो मैं एग्रीकल्चर का जो सामान था वो मैं खुद बनाता था। मैंने 10-15 साल तक वो काम किया है। सन 90 तक के बाद भी 93, 94, 95 तक भी मैंने काम किया है। उसके बाद मैंने मार्बल लाइन में अपनी दुकानदारी लाइन की, दुकानदारी में रहा। मेरे परिवार के लोग अब भी करते हैं। और मैं खुद वहाँ से आने के बाद मैंने वेल्डिंग कार में खुद इतना बढ़िया जो कुम्हार के जो बर्तन बनाते थे, पहले वो चाक होता था जो घूमने वाला, घूमने वाला। उसके बाद मैंने एक वेल्डिंग का मैन्युफैक्चर करके लोहे से, मोटर से, बिजली की मोटर से चलने वाला चाक का आविष्कार किया था। बहुत बिका था मेरा वो, बहुत जबरदस्त। यानी विश्वकर्मा जी की भी आपके ऊपर पूरी कृपा है? हम विश्वकर्मा जी की संतान हैं, हम उसके शुरू से ही उसका वो रहे हैं। और मैं राजनीतिक करियर में जब मैं आया राजनीति में, विकास पार्टी में चौधरी बंसीलाल जी के साथ रहे जी। 2003 में जब हम कांग्रेस में आए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ हमारा जुड़ने का मकसद ही ये था कि मैं यहाँ की राजनीति में, चौधरी भजनलाल जी बहुत बड़े कदावर नेता हुए कांग्रेस पार्टी के, हम उनके नेतृत्व में ना जाके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हमने ज्वाइन किया था विकास पार्टी के तहत। 96 में चौधरी हमारे आदरणीय अतर सिंह सैनी जी मंत्री रहे, विधायक बने, हम उनके साथ भी काम किया। काम करने का वर्क मैंने राजस्थान में भी बहुत किया। जहाँ जहाँ मेरी ड्यूटियाँ लगाई हाईकमान ने, मैं वहाँ गया, काम किया। और वर्क तो शुरू से करते ही हैं। 2005 में जब सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, मैंने कांग्रेस पार्टी की वर्किंग की। मुझे हरियाणा बैकवर्ड कमीशन का सदस्य बनाया गया 11 में। मैं 17-16 तक रहा। बीजेपी की सरकार आने के बाद भी मैं बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रहा।
हमने लोगों के साथ मिलजुल के जो लोगों की समस्याएं थी उनको सुनने का काम किया, उनका निवारण करने का काम किया। जो साथी हमसे जुड़ा वो आज तक हमसे टूटा नहीं। जी, यानी कि आप लगातार जो अपनी सेवाएं जो आप दे रहे थे, लेकिन कहाँ ये गलती रही कि आप इतने 2003 में आप पार्टी से जुड़ गए थे, लेकिन आप कितना इस बात से भी इत्तेफाक करेंगे कि जो एक मिलना चाहिए सम्मान तेलूराम जांगरा जी को, क्या खुश है आप उस सम्मान से? नहीं, मैं तो खुश हूँ। मैं था ही क्या, मैं था ही 2000 क्या। वो कहते हैं कि 14 साल के बाद तो श्री राम भी वनवास से वापस आ गए थे, आपको क्या मिला? देखो तेलूराम जी को क्या मिला? मैं जब बैकवर्ड कमीशन का मेंबर बना उसमें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। रेड बत्ती की गाड़ी थी, कोठी चंडीगढ़ सारा। एक राज्य मंत्री मेरे साथ और भी टकरा चुके हैं, जो केस कला बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे, वो भी राज्य मंत्री बनाए गए, लेकिन क्या आपके हाथ क्या आया? ऐसे मैं बताता हूँ, मेरे पास तो बहुत कुछ आया। वो तो बेचारा लास्ट के टाइम पे 3 महीने पहले, जब आचार संहिता लगने से 3 महीने पहले बना। मैं उस टाइम बना जिस टाइम सरकार थी जी 3-4 साल लाल बत्ती लग सरकार चुकी में। आपकी गाड़ी पे? 4 साल सरकार में रहा, मैं जी वर्किंग ऑफिस में रहा। मेरी कोठी चंडीगढ़ रही 6 साल तक, 5.5-6 साल में वहाँ रहा। उनको तो जो आप योगी जी हैं वो मेरे ऑफिस में थे, मेरे साथी हैं। वो जब बने उस टाइम उनको ऑफिस नहीं मिल पाया क्योंकि आचार संहिता लग गई थोड़ा थी। टाइम ही रह पाए वो। 2-3 महीने मान के चलो, लेकिन वो साथी हमारे बैकवर्ड के साथी हैं, बैकवर्ड में काम किया उन्होंने। आप इतने यानी कि जुझारू वर्कर रहे, लेकिन 2019 में क्या हुआ कि किसी के ऐसे चेहरे को सामने ले आई कांग्रेस पार्टी एकदम से कि जो करारी हार का भी जिसे सामना करना पड़ा, वहाँ क्या कमी आप मानते हैं? देखिए वो हमारी जो आपसी फूट का कारण मानो या कुछ भी आप कहो, मानते हैं आपसे फूट है? उस टाइम पे कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ से अड़ के खड़े हो गए कि मेरी वाइफ यहाँ से विधायक है, सीटिंग एमएलए है, मैं या तो हमारा परिवार लड़ेगा या हम किसी साथी को लड़ाएंगे। अच्छा इस वजह से ये टिकट गट की फूट का कारण वही हुआ। अगर कांग्रेस पार्टी को भी ये नहीं मालूम था कि हमारी 31 सीटें आएंगी, 32 सीटें आएंगी, हम सरकार में भी आ सकते हैं। एक टीवी चैनलों ने एक इतना जबरदस्त वो किया हुआ था 75 पार का नारा, उसमें एक टीवी कहीं ना कहीं उस 75 पार से आप भी घबरा गए थे, कांग्रेस पार्टी मैं नहीं घबरा गई, घबराया। कांग्रेस पार्टी घबरा गई कांग्रेस थी। पार्टी भी नहीं घबराई। हमें ये अनुमान नहीं था कि हमारी 30, 31, 32 सीटें आएंगी। यानी कि आप अपने आप को हनुमान की तरह थे, खुद की पावर का नहीं पता था आपको कितनी पावर? नहीं पता था। हम भी ये लगे हुए थे कि 12-15 सीटें आ जाएंगी और ये 75 पार करे। एक टीवी चैनल ने तो 83 सीटें दिखा दी थी जी। तो इसलिए जिसको भी टिकट मिली उसको उन्हें चुनाव लड़ा। अच्छा 2019 की आप बात कर रहे हैं कि 2019 का जो टिकट वितरण का जो का मेन मुख्य जो रहा कि वो फूट रही। फूट का नुकसान। 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अब भी आपकी फूट तो लगातार दिखाई दे रही है। कोई फूट नहीं है। अलग अलग यात्राएं चला रहे हैं आप? कोई यात्रा अलग अलग नहीं है। अब हमारी जो यात्रा चली हुई है वो बहन कुमारी शैलजा जी जन यात्रा चला रही। आप आपको नाम भी नहीं पता है उसका? जन संदेश यात्रा। जन संदेश यात्रा चला रहे, पता है नाम का। मैं उसमें बिल्कुल टच में हूँ। आज नहीं टच में है, हांसी से गुजरी। आप उस टाइम पे पहुंचे थे? मैं उस टाइम दिल्ली में था। यही सबसे बड़ा आपका कारण रहता है। मैं बताता हूँ, दिल्ली में था और दिल्ली में मेरी मीटिंग थी। मेरे पास बहन जी का कोई मैसेज भी आया होता तो भी मैं वहाँ आया होता, यानी कि आपके पास मैसेज नहीं था? मैसेज नहीं था। जो हमारे जो वो बने, जो पॉइंट बने, उनके 3 इंचार्ज बनाए हुए थे, उन्होंने तीनों ने प्रोग्राम किए। हमें भी कोई पॉइंट मिलता तो हम भी कर लेते, हमने कोई एतराज नहीं। कांग्रेस अच्छा, उन जो इंचार्ज बने उन्होंने तेलूराम जी को इनवाइट किया था? किन्होंने? जो 3 इंचार्ज बने। फोन किया था, मैंने उनको बताया था कि मैं दिल्ली में हूँ। तो इसी तरह की जब कोई भी आपका कार्यक्रम होता है, तो दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे पंचायती धर्मशाला में, उस टाइम आपका जो दूसरा जो गुट है वो नहीं पहुंच पाया था, वो भी कोई दिल्ली था, कोई राजस्थान था। नहीं, देखो उस टाइम पे आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी एक बार जब मीटिंग में उसके लिए आए, विपक्ष आपके समक्ष के लिए न्योता देने आए, हमने सबको इनवाइट किया था। जो साथी आएगा, जिसके मन में होगा वो आएगा, और नहीं आना चाहता तो उसका हम कर भी क्या सकते हैं। हमने मेहनत की, हमारे यहाँ से हजारों आदमी निकल के विपक्ष आपके समक्ष गए। आप लोगों ने देखा आपका बड़ा काफिला गया था, देखा बहुत बड़ा। लेकिन मैं यूँ कहता हूँ, टिकट चाहे उनको मिले या इनको मिले, किसी को भी मिले, एकजुट होके चुनाव लड़ेंगे और आंसी विधानसभा को जीत के कांग्रेस की झोली में डालने का काम करेंगे। अपने आप को कितना आप दावेदार मानते हैं कि 100 में से आप कितना यूँ मानते हैं कि मैं टिकट के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हूँ? देखिए, टिकट के लिए मैं तो तैयार हूँ। पता नहीं, ये मेरे को बड़ा एक है ना, जिसे कहीं खुशी होती है, हंसी भी आती है। कांग्रेस पार्टी किसी भी एक आदमी से हम बात कर लेते हैं, जो छोटा कार्य करता है, चाहे बड़े लेवल का कार्य करता है,
अगर उनसे पूछे भी तू कितना तैयार हो, कहते हैं मैं तो 100% हूँ। आप अपने आप को सारे के सारे 100% मान रहे हैं। देखिए मैं 100% नहीं मानता, मैं आप कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, 100% मैं नहीं मानता। टिकट पता नहीं किसको मिलेगी, जिसको भी मिलेगी मैं उसकी हेल्प करूंगा और उसको जिताने का काम करूंगा, उसके कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़ा मिलूंगा। अभी कुछ दिन पहले ही जो जेजेपी के जो प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी राहुल मक्कड़ के घर पे दीपेंद्र हुड्डा पहुंचते हैं, तो आप क्या संकेत मानते हैं कि जो आपकी जो टिकट के लिए दावेदारों की जो दौड़ है उसमें एक चेहरा और जुड़ गया? देखिए जुड़ना ना जुड़ना वो तो पार्टी का परिवार बढ़ेगा पता तो नहीं ही उस तो दिन के होगा। बाद में आपके पार्टी के कई बड़े नेता ने घर बैठ गए दुबक के। नहीं बैठे रहे हम तो, वो ऐसी बात नहीं है। वो आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी आए, कोई इसको शामिल कराने नहीं आए। आदरणीय उन्होंने दीपेंद्र कहा था कि हाथ से हाथ मिलाने आए। हाथ से हाथ मिलाने आए हैं, लेकिन आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी, उनकी बिटिया की शादी थी भाई की, वो वहाँ नहीं पहुँच पाए थे। उनके घर यहाँ आए हुए थे उस दिन, उनके घर चाय पीने। उन्होंने तो कहा कि मैं तो घर वापसी करवाने के लिए आया हूँ। घर वापसी आना चाहते हैं, वो आए घर वापसी। उनके दादा भी कांग्रेस में थे, आना चाहे एक मक्कड़ परिवार जो है वो राजनीति से संबंधित रहा है, कितना आप मानते हैं कि राहुल मक्कड़ के आने के बाद में जो और जो दावेदार हैं उनकी दावेदारी पे कुछ फर्क पड़ेगा कांग्रेस में अगर आ जाते हैं राहुल मक्कड़ तो? कोई किसी की दावेदारी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई आए पार्टी में वर्किंग करे, जिसको भी पार्टी मौका देगी उसकी मदद करेंगे। हाँ एक बात ये सच है, पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो नया नेता कोई भी आएगा वो पहले वर्किंग करेगा फिर टिकट की लाइन में लगेगा। ये तो स्टार्टिंग में बोलते हैं, ये टिकट के टाइम पे तो पता नहीं कौन आगे पीछे बैठा मिलेगा। वो जो भी होगा वो टाइम पे देखा जाएगा कि अगर जिसके साथ हो टिकट होगी उसके साथ हम लगेंगे। तो अब जो 2024 की जो चुनाव है उनके लिए तेलूराम जी क्या तैयारियां कर रहे हैं? मैं तो घर घर जा रहा हूँ, हर गांव में जा रहा हूँ, मेरे प्रोग्राम भी आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पे कम होता हूँ, मैं वर्किंग करता हूँ। आप जमीन पे ही आप मैं वर्किंग जमीन कर पे रहे ही हैं? लगता हूँ। अभी भी मैं जो गांव जो जा रहा हूँ, मेरे पोस्टर हैं, मैं आज ले आया नहीं, वो पोस्टर भी आपको दिखा देता। वो पोस्टर कैलेंडर जो मैं घर घर बांटने का काम कर रहा हूँ। कैलेंडर बीजेपी भी खूब बांट रही है, गांव गांव जाके बांट रही है। वो भी बांटे, मैंने डोर टू डोर करने का वो काम करेगा, गहराई से शुरू कर रखे है जी। और वो शुरू करके हम 60 के 60 गांव जाएंगे और शहर में भी पूरा शहर करेंगे। यानी कि मान के चले कि तेलूराम जी बिल्कुल पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, कहीं से टिकट आके और तेलूराम जी की झोली में डल जाती है तो पूरी आप शिद्दत से आप पूरा काम करेंगे? बिल्कुल शिद्दत से करेंगे, झोली में मेरी नहीं किसी और के भी आएगी उसको भी शिद्दत से काम करेंगे। मैंने पहले भी ऐसे ही किया और अब भी ऐसे ही करूंगा। यानी पार्टी के लिए ही काम करेंगे? पार्टी के लिए काम करेंगे जी। तो ये तेलूराम जी थे, ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज इनके बड़े कार्यक्रम है। तो जैसा कहा कि कांग्रेस के जो कई चेहरे हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं इसी दौड़ में कि उन्हें भी टिकट मिले। चलिए ये तो भाग्य का खेल है, जैसा जो भी होता है वो हम आप तक जरूर आगे भी इनसे बातें करेंगे, कई बातें रह गई हैं। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कितना आप मानते हैं कि तेलूराम जो है वो पूरी तरह से तैयार हैं विधायक के चेहरे के लिए, कमेंट करके जरूर बताएं। इसी प्रकार जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।